अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यह मॉर्निंग का ब्लॉग है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता, कलेजी पराठा। बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। शायद बोला मम्मी बनाओ, ला के दिया मुझे कलेजी, मम्मी बनाओ कलेजी पराठा। आप नहीं बनाए, काफ़ी टाइम हो गया। पहले दादा लोग थे तो बनाते थे, तो मैं चलो ठीक है। तो बच्चों के लिए नाश्ता बना के स्कूल भेज दी। उन लोग को स्कूल चल गए हैं, अमन, जोया, गुनगुन। और ये शाद के लिए नाश्ता बना रहे अपने लिए, चच्चा है। तो हम लोग नाश्ता करेंगे। तो मैं आज का ब्लॉग, मेरे टाइटल से आपको लग रहा होगा कि तो मैं आज कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ उन सब बहनों के लिए कि जो अकेले हैं, सिंगल मदर हैं, अपने बच्चों के साथ रहती हैं और जो बहुत तकलीफ़ में होंगी शायद मेरी तरह। तो मैं तो खैर अल्लाह से सबके लिए दुआ करती हूँ, किसी की तकलीफ़ दूर नहीं कर सकती, पर हाँ मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं अल्लाह से दुआ करूँ और उन्हें हिम्मत दूँ। तो जिस तरह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिया तो आप सबको भी अल्लाह हिम्मत दे और अपनी ज़िंदगी आप जिएँ, अच्छे से जिएँ। देखो ऐसा होता है ना कि हम जो चीज़ें, जो नेमत अल्लाह ने हमें नहीं दी है ना, उनकी नाशुक्री करने के बजाय जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है उसका शुक्र अदा करें। जो मेरे साथ, जो हमारे साथ हैं, हमारे अपने, हमारे औलाद, हमारी सेहत, इसका हम शुक्र अदा करें। और जो चीज़ हमसे चली गई है उनको छोड़ दें, अफ़सोस ना करें ज़्यादा। अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह का इतना ही दिन तक का साथ किसी का लिखा रहता है, उतना ही इंसान साथ देता है। तो ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद हमें ना सिर्फ़ अपने रब से ही रखनी चाहिए कि हमारा रब 70 माओं से अफ़ज़ल है और हमारे साथ है हर दुख में और दुख तकलीफ़ में। तो अल्लाह अपने बंदों के बहुत ज़्यादा करीब होता है, इस चीज़ का एहसास है मुझे। तो मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, इतनी तकलीफ़ में भी मैं बहुत सुकून और बहुत अच्छे से हूँ। ये अल्लाह का करम है मेरे ऊपर और मेरा यकीन है अल्लाह पे, शायद इसलिए। तो आप सब भी हिम्मत नहीं हारें और अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह बेशक अपने बंदों का आजमाता है पर साथ नहीं छोड़ता है कभी भी। आजमाइश आती है लेकिन ना, अपने बंदों को अल्लाह पाक कभी तन्हा नहीं छोड़ता है। तो बस हमारा यकीन अपने रब पे होना चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करें। अगर बच्चों के साथ अच्छे से रहें, शौहर है तो शौहर के साथ भी अच्छे से रहें। मैं ये नहीं बोलती, लेकिन जैसे आजकल जैसे चल रहा है, शौहर कर देते हैं तो वो सब की वजह से शायद औरतें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो खैर ये सब दुनिया है, यहाँ परफेक्ट कोई नहीं है। तो ज़िंदगी है, इसी तरह अच्छा बुरा वक्त के साथ निकल जाना है और ज़िंदगी इसी तरह कट रही है और आगे भी कट जाएगी इंशाल्लाह हम सब की। तो बस इन सब के बीच में ना, हम अपने रब को ना भूलें, अपने रब से जुड़े रहें, अल्लाह पे यकीन रखें, नमाज, किताब, तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें हर दिल में, उठते बैठते। मैं तो इतना ज़्यादा मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, कोशिश रहती है कि करूँ, बट काम की वजह से बहुत नहीं हो पाता है। बस जितना हो पाता है अल्लाह का शुक्र है और दुआ करती हूँ अल्लाह इसी तरह हिदायत दे और करते रहूँ। मैं बहुत चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ, लेकिन नहीं, ये दुनिया है, यहाँ बच्चे हैं, घर है, फैमिली, रिश्तेदार, जाना आना सब कुछ देखना पड़ता है, तो सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ना कपड़ा धो रही थी, बहुत सारे कपड़े जमे हुए थे। मैं अपनी ननद के यहाँ गई थी ना, वहाँ से भी आई थी तो सब जमे हुए थे। मौसम भी सही नहीं था तो मैं सही से धो नहीं पाई थी, ऐसी रख दी थी कि हाथ से ही धोंगे, सब हाथ से ही धोने के वाले थे। मशीन से तो मैं धो चुकी थी। और यहाँ पे मैं शाम का समय ना, खाना पीना पूरा, फिर उसके बाद मैं किचन थोड़ा सफाई कर दी, थोड़ा सा टब भी चेंज कर दी, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। किचन गंदा रहता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहे, लेकिन बच्चों का घर तो हो नहीं पाता, बहुत दिक्कतें होती है मुझे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में। शाम का समय बैठी थी बहुत, थोड़ा देर से खाना ना खाने के बाद थोड़ा सा बैठ गई, आराम कर ली और उसके बाद अब जा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है पाया। पाया शायद ला के दिया था मुझे, तो आज पता नहीं, संडे वनडे है नहीं, बट फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा संडे है, क्योंकि सुबह वो कलेजी ला के दिया मुझे तो कलेजी पराठा बनाई। कलेजी पराठा काफ़ी काफ़ी अरसे के बाद बनाई ऐसा लग रहा है। काफ़ी तो संडे को बनता ही था जब पापा मम्मी रहते थे तो अभी तो उन लोग के बाद तो फिर शायद ही याद भी नहीं मुझे, तो आज ला के दिया। कल से ही बोला मम्मी ला के दूँगा, कलेजी पराठा बनाना, बहुत टाइम हो गया खाया। मैं ठीक है ला के दूँ, मेरा मुझे क्या है, मैं तो बना दूँगी, मेरा काम बनाना, ला के दोगे तो मैं बना दूँगी। उसके पापा भिजाए होंगे, वही भिजाए थे, तो मैं बना दी थी और अभी जा रही हूँ। मैं बैठी थी, अब जा रही हूँ। पाया में बहुत टाइम लगता है तो मैं पाया का प्याज व्याज काटूँगी, जल्दी से चाह के छोड़ दूँ, फिर बच्चों को ट्यूशन भी भेजना, उन लोग के लिए कुछ नाश्ता बनाना है। तो मैं आज थक गई थी एकदम, इतना ज़्यादा काम था, कपड़े धोई,
तो फिर मैं बोली यहाँ बहुत शोर करेगा, तो फिर मैं वॉइस ओवर डालूँगी। बस मैं पाया की रेसिपी एक्चुअली पहले भी शायद मैं दी थी, अभी भी बनाऊँगी तो मैं दे दूँगी। तो ठंड में इस बार दूसरी बार है ये पाया। हम लोग याद कर रहे थे एक ही बार खाएं, ऐसे ठंड में 2-3 मरतब हो ही जाता है, तो अच्छा लगता है ठंड में। मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है पाया, बस ऐसे ही खा लेती हूँ। नहीं तो बच्चे खाएंगे, उन लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, पाया बहुत पसंद है। तो पता नहीं कितना लाया, मैं देखी भी नहीं हूँ, निकाल के बस रखी हूँ, देखती हूँ। सभी बनाना पड़ेगा। जल्दी से प्याज काट के ना चढ़ा देती हूँ इंडक्शन में सेट करके, तो 1 घंटे में हो जाएगा। बर्तन भी काफ़ी जमा हो गए हैं, मैं तो बर्तन को दे के परेशान हो जाती हूँ। सुबह इतना ज़्यादा था, ऐसा लगता था पूरा मोहल्ले का बर्तन मैं धो रही हूँ, और अभी फिर वापस वैसे ही हो गया है। गुनगुन को देखती हूँ मैं, गुनगुन ट्यूशन निकल जाएगी अभी थोड़ी देर में, तो मैं पहले पाया चढ़ा दूँ, उसके बाद बर्तन धोती हूँ। बताती हूँ आप सबको पाया की रेसिपी। देखिए आप सब ब्लॉग और वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। मैं काटती हूँ प्याज, बैठ के प्याज काट देती हूँ पहले, फिर झट से बन जाएगा। ऐसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस वो गलने में टाइम लगता है पाया को। बच्चे इधर उधर हैं, अभी इन लोग को भी भेजूँगी मैं ट्यूशन। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पाया। आप सब देखिए, पाया की रेसिपी मैं पहले भी शायद डाल चुकी हूँ, मुझे याद है एक बार मैं और बना चुकी हूँ। ये ठंड में पाया तो मैं डाली थी, फिर मैं सोची क्यों ना मैं आज भी बना रही हूँ तो डाल देती हूँ, ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उस टाइम शायद मैं कुछ बता नहीं पाई थी मसाले वसाले क्वांटिटी, तो मैं बता देती हूँ जिसको भी चाहिए। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि खाना किसी को बनाने, पहले का टाइम कुछ और था जो पहले लोग नहीं बना पाते थे, लेकिन अब तो बहुत इजी हो गया है। यूट्यूब के ज़रिए इंसान कुछ भी बना सकता है, और मुझे खैर यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये सब खाने आते ही बनाने, नॉर्मल खाने जो हैं, तो ये ईजी है। यहाँ पे ऑयल डाली, ऑयल डालने के बाद मैं थोड़ा सा गरम मसाला और तेज़पत्ता डाल दी थी बघार में। फिर कटी हुई प्याज थोड़ी सी ज़्यादा लगती है पाया में, क्योंकि पाया की क्वांटिटी उसमें जो ग्रेवी रहता है सिरवा ना, वो अच्छा टेस्टी बनना चाहिए, तो प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। तो बस प्याज तल करके मैं डाल रही हूँ मसाला भूंज के। पहले भी पाया बनाती थी मैं, बट अम्मी लोग थोड़ी अलग स्टाइल में आते थे। अब मेरी मदर इन लॉ से जब से मैं सीखी ना यहाँ शादी के बाद, तो ये अलग स्टाइल में बनाते, तो मैं ऐसे ही मुझे बनाने की आदत हो गई है। मसाला भूंज करके प्याज को अच्छा ब्राउन करने के बाद ना सारे मसाले डालते हैं। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैं ना अभी तो घर में नहीं पीसती हूँ, काफ़ी टाइम से मैं ये लहसुन अदरक का पैकेट ही ले लेती हूँ, तो ईजी रहता है। और अभी लहसुन ऐसे भी बहुत महंगे चल रहे हैं, 80 रुपये पाव है, तो मैं थोड़ा सा लाती हूँ, आधा पाव सिर्फ दाल बघारने के लिए, और ये डब्बा ही लाती हूँ। कभी सस्ता होंगे तो मैं पीस के रख लूँगी। बाकी मुझे ये बेस्ट लगता है लहसुन अदरक का, ईजी रहता है, इतना टाइम नहीं रहता है कि साफ़ करो, छीलो, ग्राइंड करके फिर रखो। तो यहाँ पे मैं मसाला डाल रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी, प्याज ब्राउन हो गया तो, और सब मसाले जितने भी मसाले हैं, हल्दी मिर्ची पाउडर, कस्तूरी लाल मिर्च, धनिया जीरा काली मिर्च और गरम मसाला पिसा हुआ है, तो थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं डालने का, ज़्यादा सेंटेड आ जाता है गरम मसाले का, तो थोड़ा सा गरम मसाला से मैं बघार में डाल देती थी। एक्चुअल में ना गरम मसाला थे नहीं पीसे हुए, मैं अभी पीसी नहीं हूँ, ख़त्म हो गए हैं, तो इसीलिए मैं खड़ा मसाला ही डाल दी, और रहने से थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हैं पाउडर भी गरम मसाले का। तो बस इसको अच्छे से, मसालों को बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है। अच्छे से मसालों को भूनने के बाद फिर पाया डालते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने जिद कर रहे थे, ट्यूशन जाना था उन लोगों को, मम्मी कुछ दो खाने, तो मैं ना उन लोग कुछ बिस्किट दे दी थी, और मैं बोली चलो मिल्क पी के चल जाओ तो अच्छा रहेगा, तुम लोग आते आते लेट हो जाता है, 8 बज जाएगा तो ट्यूशन से, जब तक तुम लोग फिर आने के बाद मैं कुछ दे दूँगी। तो मैं बच्चों को यहाँ पर ना मिल्क गर्म करके दे रही थी, दोनों पी के चल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी ट्यूशन जाने का समय है इन लोग का, तो अब आजकल ऐसा है, बच्चे को आयत लगा दी हूँ मैं तो खुद ही चल जाते हैं। अब इतने छोटे भी नहीं हैं, पहले मैं सोचती थी, लेकिन मैं सोची कब तक मैं जाऊँगी, थोड़ा सा आदत बनाना पड़ता है, बच्चों को भी थोड़ा छोड़ना पड़ता है। तो मैं मैम को फ़ोन कर देती हूँ और उन लोग को भेज देती हूँ, और वहाँ से फ़ोन आ जाता है, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होती है। ज़्यादा दूर भी नहीं है, घर के पास ही है, 5 मिनट का रास्ता है, तो मोहल्ले में ही है, थोड़ा बाहर रहता तो थोड़ा डर रहता है, तो बच्चे चल जाते हैं। और यहाँ पे बस मसाला अच्छे से भुंजा गया मेरा, तो मैं पाया डाल दी हूँ और अच्छे से भूंज रही हूँ। बहुत अच्छे से भूंजना पड़ता है पाया को, और इसमें ना बहुत टाइम लगता है गलने के लिए, तो इंडक्शन ना बेस्ट रहता है। इंडक्शन में आप टाइमर सेट कर दो, जितना अंदाज है आपको कि ये 30 मिनट 40 50 60 मिनट जितने मिनट में होगा,
उस हिसाब से। तो यहाँ पे गर्म पानी करके मैं रखी थी जार में, तो मैं गर्म पानी डाल दी। और अच्छी पानी की क्वांटिटी भी ना अच्छी ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगता है गलने के लिए। आप 1 घंटा कम से कम ना छोड़ना पड़ता है इसको। तो ये गैस में तो बहुत ज़्यादा गैस जलता है, तो इसलिए मैं ना इंडक्शन ही बेस्ट रहता है मुझे। और ये टाइमर सेट कर दो तो आप कहीं चल भी जाओगे ना, हट भी जाओगे, तो आप उस हिसाब से आपका सेट रहेगा तो हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और कोई दिक्कत ना जलेगा और ना ख़राब भी होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं बना के छोड़ दी थी, तो अच्छे से गल गया। पाया ना थोड़ा सा गला हुआ अच्छा लगता है, जब थोड़ा सा हड्डी अलग हो जाए छोड़ दे। और टाइट पाया कोई भी नहीं पसंद करता मेरे घर में, सबको एकदम गला हुआ चाहिए। मम्मी एकदम हड्डी भी गल जानी चाहिए, अच्छा लगता है चूसने में, अच्छा टेस्ट आता है। पाया का ना सबको पसंद आता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पर वही मैं बताई ना, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, बस मैं खा लेती हूँ, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा ना खाने की शौकीन नहीं हूँ कि मुझे मेरा फेवरेट है किसी। हाँ, बिरयानी थोड़ा मेरा फेवरेट है, वही बहुत ज़्यादा नहीं, बस बिरयानी मेरा फेवरेट समझो है। मुझे कुछ चीज़ें पसंद है तो वो है मेरे लिए बिरयानी। बाकी ये सब चीज़ें अगर बनती है तो मैं खा लेती हूँ। और ना मुझे इतनी मतलब इस सब चीज़ की ग्रेवी होती है कि मैं खाना खाऊंगी ही, ये सब मुझे बहुत दिन हो गया तो मुझे खाना है। तो बस यहाँ पर ही बच्चों को दे दी थी खाना, सबको लगभग हो ही गया था। और मैं ना बोली खाली कर देती हूँ, बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे फैला हुआ बर्तन कुकर में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं बच्चों के लिए खाना निकाल रही थी और फिर सबको दे रही थी कि चलो तुम लोग भी ना खाओ, हटो जल्दी से, मैं किचन साफ़ कर दूँ, क्लीन करके हटूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे सुबह उठो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेडेक लगता है। किचन जब फैला हुआ रहता है तो दिमाग काम नहीं करता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो कोशिश ये करती हूँ रात में पूरा क्लीन करके सोऊं। बट कभी कभी मैं भी थोड़ा सा ना ये कर देती हूँ, कभी कोई गेस्ट आ गए हैं, किसी काम में ज़्यादा बिजी हो गई तो मैं रात में, तो यहाँ पे रोटी कम पड़ गई थी। मैं रोटी बना चुकी थी एक्चुअल में, शाद के लिए रोटी कम हो गई थी मेरे बेटे के लिए। मैं उसके लिए 4-5 रोटी में लास्ट में फिर मैं बना दी। और मैं तो खाई भी नहीं थी, मैं बोली सुबह खाऊंगी अगर मुझे खाना भी होगा तो। नाइट में तो ऐसे भी मैं बहुत कम कभी काल ऐसे खा लेती हूँ। बाकी मैं मॉर्निंग नाश्ता ही अच्छे से करती हूँ। रात में हल्का फुल्का खजूर ले ली या दूध ले ली, थोड़ा सा आधा कप 1 कप दूध और खजूर 2-4 खजूर ऐसे ही खा के मैं रह लेती हूँ। नाइट का खाना मुझे ना ज़्यादा हेवी पसंद नहीं है, कभी खा भी लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे एकदम अजीब सा लगता है, वोमिटिंग में एकदम बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए मैं खाना भी रहता तो मैं जल्दी शाम में ही खा लेती हूँ, मगरिब के बाद 2-4 घंटा पहले खा लो तो थोड़ा सा वो अच्छा रहता है। कुछ खाना भी हल्का फुल्का, तो ज़्यादा हेवी खाना ऐसे भी खाना नहीं चाहिए, नाइट में सुन्नत है। तो मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि ना खाऊँ। तो बस यहाँ पे ना रोटी बना रही थी, साथ के लिए कम पड़ गया तो बस सब कुछ तो काम हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब काम हो जाता तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। ख़ास करके मेरा जब किचन जब साफ़ रहता है ना, क्लीन रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किचन गंदा रहता तो मेरा फिर ना हेडेक बढ़ जाता है। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा, कुछ भी अगर कमी लगती है आपको मेरे ब्लॉग में तो आप सब कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, किसी ने मुझे अभी कमेंट किया था कि आपकी आवाज़ थोड़ा कम रहती है और ब्लॉगर लोग से। तो मैं अभी न्यू हूँ तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता, अपना खुद को अपनी गलती इंसान को दिखती नहीं है ना, तो ये बात है। तो मुझे शायद लगता है कि मैं सही बोलती हूँ या मैं सही रहती है मेरी, लेकिन हो सकता है आप जज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे समझते होंगे कि मेरी गलती कहाँ पे रहती है, मैं कहाँ पे कम बोलती हूँ या कहाँ पे ज़्यादा बोल देती हूँ। वॉइस मेरी कम ज़्यादा तो मुझे ऐसे भी मैं एडिट करते समय ना मैं बढ़ा ही देती हूँ, वॉल्यूम जितना फुल रहता है कर देती हूँ। बट फिर भी हाँ, थोड़ा मैं सोचती हूँ इतना ज़ोर से इतना तेज़ आवाज़ में बोलूँ, तो मैं थोड़ा नॉर्मली बोलती हूँ, शायद हो सकता है कुछ। तो मुझे खैर अच्छा भी लगा, तो आगे से मैं ध्यान दूँगी, कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी टोन को, अपनी वॉइस को ना थोड़ी बढ़ाने की, क्योंकि मुझे ना नहीं बोल पाती मैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ साउंड में। हाँ, जब बच्चों लोग को चिल्लाना डांटना रहता है तब मेरी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है, बाकी ऐसे नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी आवाज़ और तेज़ करके ब्लॉग वॉइस ओवर डालने की, या बात करती हूँ तो। बाकी मुझे अच्छा लगता है ऐसे आप सब कमेंट्स करते हैं मुझे अच्छे अच्छे, और जो भी मुझे मेरी गलती रहती तो। बस यहाँ पे खाना रेडी हो गया और मैं ये खाना निकाल के ऊपर भेजा रही थी उसके गुनगुन के पापा के लिए। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।